आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। In this question, we have given in a gravitational force field, a particle is taken from A to B along different paths as shown in the figure. Then option 1 कह रहा work done along path 1 will be maximum. Option 2 कह रहा work done along path 3 will be minimum. Option 3 कह रहा work done along path 4 will be minimum. And option 4 work done along all the path will be the same. तो यहाँ पे देखो हमारे पास कौन सा फोर्स प्रेजेंट है, ग्रेविटेशनल फोर्स फील्ड। मतलब पार्टिकल को अगर हमें एक पार्टिकल है ए से बी तक ले जाना है और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पार्टिकल पे ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा है, तो ए से बी तक ले जाने में मैं डिफरेंट डिफरेंट पाथ फॉलो कर रहा हूँ। यहाँ पे देखो ये हमारे पास एक पाथ 1 है, ये हमारे पास पाथ 3 है, ये हमारा पाथ 2 है या पाथ 4। तो ए से बी तक ले जाने में पार्टिकल को या तो मैं पाथ 1 से ले गया हूँगा, या तो पार्टिकल को ए से बी तक मैं पाथ 3 के अलॉन्ग ले गया होगा, या तो पाथ 2 के अलॉन्ग पार्टिकल को ए से बी तक ले गया होगा, या पाथ 4 के अलॉन्ग पार्टिकल ए से बी तक गया होगा। तो यहाँ चारों केसेस में जो फोर्स पार्टिकल पे लगेगा वो तो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, और आपको पता है जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो किस तरह का फोर्स होता है, वो कंजर्वेटिव फोर्स होता है। ठीक, तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलवेज रिमेंबर दैट ये कंजर्वेटिव फोर्स होता है। और आपने पढ़ा होगा कि कंजर्वेटिव फोर्स में जो वर्क डन आता है वो पाथ इंडिपेंडेंट होता है। तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है किस तरह का फोर्स है हमारे पास, देखो कंजर्वेटिव फोर्स। और कंजर्वेटिव फोर्स की इंपॉर्टेंट क्या होती है कि अगर कंजर्वेटिव फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट पे लग रहा है तो ऑब्जेक्ट को किसी भी पाथ पे ले जाओ, वर्क डन क्या रहता है, पाथ इंडिपेंडेंट होता है। तो यहाँ से देखो हमारे पास क्या आ गया, वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स इज पाथ इंडिपेंडेंट। तो आप किसी भी पाथ के अलॉन्ग जाए, चाहे पाथ 1 के अलॉन्ग जाए, चाहे 2, 3, 4 किसी भी पाथ के अलॉन्ग पार्टिकल को ए से बी तक ले जाएंगे, वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। वर्क डन चारों केसेस में सेम आएगा। वर्क डन किस पे डिपेंड करता है, सिर्फ फाइनल और इनिशियल पोजीशन के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे। तो अगर पार्टिकल पे सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, पार्टिकल को आपको ए से बी तक ले जाना है, तो जो वर्क डन आएगा आप क्या करोगे, कंजर्वेटिव फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कर दोगे। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी, वर्क डन उसी डिस्टेंस डी पे डिपेंड करेगा। अब आप किसी भी पाथ के अलॉन्ग ले जाओ, वर्क डन हमेशा आएगा फोर्स इंटू डिस्टेंस डी। वर्क डन किसी भी पाथ पे डिपेंड नहीं होता है कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड में। तो हमेशा याद रखना, अगर किसी भी पार्टिकल पे कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट करेगा तो पार्टिकल को एक पोजीशन से दो पोजीशन तक ले जाने पे चाहे जो भी पाथ आप फॉलो करो, वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। वर्क डन किस पे डिपेंड करेगा, सिर्फ और सिर्फ फाइनल और इनिशियल पोजीशन के शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा, और उनके बीच की डिस्टेंस पे। मान लेते हैं कोई एक पार्टिकल ए था, यहाँ पे एक पॉइंट बी था, किसी पार्टिकल को आपको ए से बी तक ले जाना था। चाहे आप इस पाथ के अलॉन्ग जाए, चाहे हो सकता है कि आप इस पाथ के अलॉन्ग पार्टिकल को ए से बी तक ले जाए, चाहे इस पाथ के अलॉन्ग पार्टिकल को ए से बी तक ले जाए, चाहे आप ऐसे भी जा सकते हैं कि इस तरह से इसको घुमाते घुमाते इस तरह से फिर बी तक आप पहुंचे। तो किसी भी पाथ को अगर फॉलो करोगे, अगर पार्टिकल पे कंजर्वेटिव फोर्स लगेगा तो जो वर्क डन आएगा वो पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। किस पे डिपेंड करेगा, फाइनल और इनिशियल। फाइनली पार्टिकल यहाँ पे पहुंचेगा, इनिशियली यहाँ से गया था, इन दोनों के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे वर्क डन डिपेंड होता है। ठीक, पाथ पे डिपेंड नहीं होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पार्टिकल को मैंने 4 डिफरेंट पाथ पे ए से बी तक ले गया था। पार्टिकल पे सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा था। ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स होता है, तो उसके थ्रू जो वर्क डन आएगा वो पाथ इंडिपेंडेंट होता है। मतलब अगर मैं यहाँ से आंसर लिखूँ तो वर्क डन इन पाथ 1 इज इक्वल्स टू क्या होगा, वर्क डन इन पाथ 2 इज इक्वल्स टू वर्क डन इन पाथ 3 इज इक्वल्स टू वर्क डन इन पाथ 4। मतलब ऑल पाथ जितने भी थे 1, 2, 3, 4 उन सब में वर्क डन हमारा सेम आएगा, क्योंकि वर्क डन पाथ पे डिपेंड ही नहीं करेगा। क्लियर? तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑल केसेस में जो वर्क डन आएगा अलोंग ऑल द पाथ विल बी द सेम। क्लियर? यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।